जोहार जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे। आप देख रहे हैं एमएन टीवी। ओबीसी को आरक्षण देने का नहीं, ओबीसी आरक्षण छीनने का षड्यंत्र ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा किया जा रहा है। ओबीसी वर्ण व्यवस्था में शूद्र है, एससी एसटी तो आउटकास्ट है, यानी अतिशूद्र है। ओबीसी को शूद्र होने का एहसास नहीं है, स्वयं को क्षत्रिय होने का गौरव महसूस करता है। हाल ही में मध्य प्रदेश भोपाल की भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्षत्रिय राजपूत समाज के कार्यक्रम में वास्तविक शूद्रों यानी ओबीसी को नासमझ कहा और कहा कि शूद्र को शूद्र कहने से बुरा लगता है, यह उसकी नासमझी है। उसके पार्टी के महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को धक्का लगा दिया तो हम रास्ते पर उतरेंगे। मराठा आरक्षण फडणवीस के सरकार ने दिया था, उनको जानकारी थी यह आरक्षण हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। संविधान जाति को आरक्षण नहीं बल्कि वर्गीय आरक्षण देता है। देवेंद्र फडणवीस जी का ओबीसी के प्रति प्रेम पूतना मौसी जैसा है। फडणवीस कहते हैं भाजपा ओबीसीओ का दल है। बात तो सही है। ब्राह्मण बनियों के भाजपा को स्मृतिशेष गोपीनाथ मुंडे और एकनाथ खड़से जैसे ओबीसी नेताओं के बहुजन समाज में स्थापित करने का काम किया। जब समय आया तो इन ओबीसी नेताओं को फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना था तो आरएसएस ने उनको फेंक दिया। फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, ओबीसी आरक्षण जो मंडल आयोग ने जो दिया था वो भी पूरा नहीं किया। ओबीसी का शिक्षा और नौकरियों में अनुशेष अभी भी बाकी है। ओबीसी छात्राओं की छात्रवृत्ति छात्रावास बंद करने का काम फडणवीस सरकार ने किया। तो फडणवीस किस एंगल से भाजपा को ओबीसी का दल कहता है? फडणवीस जी को ओबीसी के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ना है तो ओबीसी की अलग जनगणना करने के लिए लड़ना होगा। उनके पार्टी के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2018 में लोकसभा चुनाव 2019 के पहले 2021 की जनगणना के तैयारी की समीक्षा की, जिसके बाद ओबीसी के आंकड़े एकत्रित करने के फैसले का खुलासा किया गया। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि पहली बार ओबीसी से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने का विचार किया गया। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन की एक शाखा राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालय एमएनएसओ ने 2006 में देश की आबादी नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट की घोषणा की और कहा कि देश में ओबीसी आबादी कुल आबादी के 41% है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए ने 2011 में सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना कराई थी और मौजूदा भाजपा सरकार ने 3 जुलाई 2015 में इसके नतीजे का ऐलान किया था। इसके बाद 28 जुलाई 2015 को सरकार ने कहा था कि जाति जनगणना के संबंध के कुल 8.19 करोड़ गलतियां पाई गई, जिसमें से 6.73 करोड़ गलतियां सुधारी गई। हालांकि 1.45 करोड़ गलतियां अभी भी सुधार नहीं किया गया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि जनगणना 2021 3 वर्षों में पूरी की जाएगी। फडणवीस को ये सारी बातें अभी के गृह मंत्री अमित शाह को याद दिलाने की जरूरत है। कोरोना के महामारी का कारण बताकर ओबीसी जनगणना छोड़ो, बाकी जनगणना भी अभी भी शुरुआत नहीं किया है। मराठा आरक्षण के लिए मराठा, जाट, पाटीदार, गुर्जर, कापू यह जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं है, तो उनका अलग संवर्ग निर्माण करने की जरूरत है और उनको आरक्षण देने की जरूरत है और इसकी पैरवी करने की जरूरत है। जैसे 10% सवर्ण आरक्षण मोदी सरकार ने रातों रात मंत्रिमंडल में निर्णय लेकर दिया था, वैसे मराठा आरक्षण के बारे में फडणवीस जी ने कुछ ऐसा कर सकते हैं। जब फडणवीस की सरकार थी, मराठों को आरक्षण दिया था। मराठों को एससी बीसी यानी स्पेशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास को 72,000 नौकरियों का आश्वासन दिया था। फडणवीस जी उसका क्या हुआ? फडणवीस जी को इसका जवाब देना चाहिए। ओबीसीओ को मराठों के विरोध में अभी भड़काऊ बयान दिया जाएगा। जब चुनाव आते ही ओबीसी बहुल इलाकों में ईडी, सीबीआई के डर से खरीदे हुए मराठा नेताओं को टिकट दिया जाएगा। ओबीसी को केवल ब्राह्मणों द्वारा नॉमिनेट किए मराठा प्रत्याशियों को वोट देने का अधिकार रहेगा।
16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मराठा जाट तत्सम जातियों को मंडल आयोग से बाहर निकाला गया। उस पर मराठों का ध्यान न जाए, इसके लिए फडणवीस जी आपके पार्टी ने उसके हाथ में कमंडल थमाया था। वास्तव में कृषि कानून के विरोध में मराठा ओबीसी लोगों का ध्यान न जाए, इसके लिए बेतुकी बातें किए जा रहा है। मराठा ओबीसी बड़े पैमाने पे किसान जाति से है। दूसरी तरफ मराठा बेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के ओबीसी चेहरा छगन भुजबल जी ओबीसी आरक्षण के लिए रैली निकाल रहे हैं। मराठों का ओबीसी आरक्षण में घुसपैठ नहीं होने देंगे, ऐसी बातें की जा रही है। रैली के पोस्टर पर शरद पवार जी का फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ निकल रहा है कि ओबीसी और मराठा आरक्षण देने का नहीं, जिनको जो मिला है उसको भी छीनने का काम किया जा रहा है। आरक्षण की लड़ाई कैसी लड़नी हो तो तमिलनाडु के राजनीतिक सत्ता दल और विरोधी दल से सीखना चाहिए। पिछले महीने में चिकित्सा और दंत चिकित्सा सीटों में ओबीसी को आरक्षण का लाभ देने पर अदालत के आदेशों की अवहेलना की। डीएमके ने मेडिकल और डेंटल सीटों में अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी को आरक्षण का लाभ देने के लिए अदालत के आदेशों की अवहेलना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना याचिका दाखिल किया। मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की प्रथम खंडपीठ ने 27 जुलाई को कहा था कि एसआईबीसी के ओबीसी में आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई संवैधानिक कानूनी बाधा नहीं होनी चाहिए। डीएमके ने यह भी शिकायत की समिति के संदर्भ में कि जो शर्तें हैं संशोधित किया था और वे अदालत के आदेशों के अनुरूप नहीं थे। इसमें आरोप लगाया था कि अधिकारियों ने जानबूझकर इस मुद्दे को घिसेटने और ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के अदालती आदेश की अवहेलना की। ओबीसी हो मराठा, इनको संवैधानिक अधिकार देने के लिए सिर्फ बयानबाजी करने से या जाति जाति के रैली बनाने से अधिकार नहीं मिलने वाले, तो राजकीय इच्छा शक्ति से अधिकार मिलते हैं। और वो राजनीतिक सत्ता महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भाजपा इनके हाथ में है और केंद्र में फडणवीस जी की पार्टी भाजपा के हाथ में है। केवल राजकीय इच्छा शक्ति की जरूरत है।